देखो यूट्यूब वालों को गुड मॉर्निंग करते हैं ना। सुनो, हड़प्पा सभ्यता में मैंने आप लोगों को बेसिकली जितने भी आपके छोटे छोटे पॉइंट थे कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ बसा हुआ था, क्या कुछ नदी किनारे था, क्या विशेष मिले हैं, वो मैंने आपको सब टॉपिक बाय टॉपिक करवा दिया। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, ठीक। जैसे कि आप लोग बताओ मुझे, हड़प्पा कहाँ पे था? नदी कौन सी थी? हड़प्पा। पाकिस्तान में नदी आपका रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु के पश्चिम प्रांत में। शुद्ध का गेंडोर कहां पे था? शुद्ध का गेंडोर यहां पे, कहां पे? शुद्ध का गेंडोर आपका पाकिस्तान। ठीक, नदी कौन सी थी? दास नदी, ठीक है। इसके अलावा चाहुंद्रो, चाहुंद्रो फेमस क्यों था? जितने भी श्रृंगार के सामान मिले वो कहां मिले हैं? चाहुंद्रो में मिले हैं, ठीक। इसके बाद आपका जो आपका लोथल है, लोथल क्या था आपका? लोथल एक बंदरगाह था, पोर्ट था, ठीक। सबसे यूनिक नगर कौन था? धोलावीरा। कहां पे था? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? किसने की थी? दयाराम सैनी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? टाइमिंग आर.डी. बनर्जी 1922 में, ठीक है। आर.डी. बनर्जी, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं ना। स्नान गृह कहाँ मिला था? स्नान गृह मोहनजोदड़ो में और अन्नागार मोहनजोदड़ो में, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक कब्र अर्थात कब्रिस्तान कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? सबसे अधिक लाश मिले। लाश, ऐसे लाश जिसके किसी का टांग ना हो, किसी का मुंडी ना हो, किसी का पैर ना हो, ऐसे ऐसे आपकी लाश जो है मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। इसके बाद जो आपका लोथल है क्या था? एक बंदरगाह था। यहाँ पे क्या मिलेगा? बैलगाड़ी का अवशेष और बाट, मोहरे, ठीक, कपास। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे, ठीक है। अब मैं इसी के आधार पर मैं आगे चलता हूं। हरियाणा में 3 प्रांत है, बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। पंजाब में रोपड़, कश्मीर में मांदा और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। ये हड़प्पा के, और राजस्थान में आपका कालीबंगा, कालीबंगा। ये हड़प्पा के कुछ अवशेष है, ठीक, जो आपके इन स्थलों पे मिले हैं। लगभग अभी 1500, 1400, 1450, 1500 के लगभग आपके नगर मिल चुके हैं, ठीक है, हड़प्पा के। जिनमें आपके सबसे अधिक नगर आपके गुजरात में, फिर आपके इन एरियाओं में, और सबसे कम जो आपका अफगानिस्तान में 2 है। अफगानिस्तान में भी 2 साइड हड़प्पा के है, ठीक। इसके बाद मैं आपको हाँ, चूड़ी के जो ब्लैक रंग के बैंगल मिले वो कालीबंगा में मिले हैं, फिर वो कल मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, वो अपना देख लेना। अब बेसिकली हड़प्पा की विशेषता चलते हैं। हड़प्पा के समाज के साथ था, हड़प्पा की विशेषता कैसी थी, क्या विशेषता थी हड़प्पा की? कई बार पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम में, ठीक। तो हड़प्पा की कुछ विशेषताएं हैं जिनमें हम देखते हैं। एक तो उसका नगर, नगरीय विशेषता जिसे कहते हैं, नगरीय विशेषता,
नगरीय विशेषता को इंग्लिश में कहते हैं टाउन प्लानिंग। ठीक, सेकेंड आपका था आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, आर्थिक जीवन। थर्ड था आपका सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। ठीक, पहले हम इन तीन को पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी है। ठीक, नगरीय विशेषता की बात करें तो हड़प्पा के बेसिकली नगर दो भागों में डिवाइड था, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। इन नगरों को दुर्ग के नाम से जानते थे। नगरों की बनावट काफी अच्छे ढंग से किया गया था। नगरों में देखते हैं कि जो अपर टाउन था वो छोटे एरिया में बसा होता, लेकिन घर उनके काफी मजबूत होते थे। ठीक, ऊंचे दुर्ग के नगर जो थे वो हाइट पे स्थित थे और निचले दुर्ग के नगर निचले पे। लेकिन अपर टाउन के जो नगर थे वो काफी छोटे एरिया में फैला हुआ था, जनसंख्या वहां पे सीमित मात्रा में थी, और बड़े टाउन के जो लोअर टाउन था उसके जो क्षेत्रफल था वो बड़े एरिया में फैला हुआ था, और उसकी जो जनसंख्या थी वो काफी ज्यादा ही मात्रा में थी। अगर बनावट की बात करें तो अपर टाउन के बनावट हम देखते हैं कि पक्की ईंटों से किया गया था, जबकि लोअर टाउन की बनावट जो है कच्ची ईंटों से किया गया था। लेकिन साफ सफाई का ध्यान वहां पे रखा जाता था। कैसे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां मिली है वो सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है कि घर से नाली और गली को घर से जोड़ा गया था ताकि उन्हें पानी को निकास करने में दिक्कतें ना आए। ठीक, हड़प्पा के मोस्टली नगर हम देखते हैं कि दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन हड़प्पा का जो धोलावीरा था वो तीन भागों में डिवाइड था। ठीक, वहीं अगर लोथल की बात करें तो बेसिकली जो नगर थे वो आपके किसके किनारे थे, तो आपके जो गलियों के किनारे जो है घर था। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं, ये मान लो एक आपका दुर्ग है। ठीक, अब दुर्ग में अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, सबसे यूनिक टाउन तो मोहनजोदड़ो मिला सबसे बड़ा, और बताया जाता है कि हड़प्पा की जो राजधानी है वो मोहनजोदड़ो रखी गई थी क्योंकि काफी ज्यादा डेवलप एरिया था। ठीक, ये मान लो आपका रोड है, ये रोड मान लो 40 फुट रोड है, 40 फीट की। ठीक, और इसके बगल में आपका क्या है, 20 फुट रोड है। ठीक, गलियां थी। ठीक, ये मान लो अपर टाउन था और ये मान लो लोअर टाउन। लोअर टाउन के अंदर हम देखते हैं कि जो गलियां थी वो तीन तरह गलियां थी, एक तो आपका 40 फुट, एक 20 फुट और एक आपका 10 फुट, और इसके बीच में घर। ठीक है, अब इन जगहों पे क्या क्या चीजें खास होगी, एक नालियों का निर्माण, नाली की बनावट सब जगह सेम होगी, ऐसा तो नहीं अलग अलग होगी। ठीक है, अपर टाउन में हम देखते हैं वहां पे स्नान गृह मिले। ठीक, लोअर टाउन में स्नान गृह मिले लेकिन वो छोटे टाइप के मिले, जैसे कि अब वो स्नान गृह नहीं जिसमें आपका श्रीदेवी डूब मर गई थी, वो वाला नहीं। ठीक, आजकल जो घर में जो बनाते हैं वो वाला भी नहीं, जो हम मानते हो तालाब इसके तरह कहते हो, जैसे कि जहाँ पे बिहार में जो है छठ पूजा बनाते हैं एक तरह से बनाते तालाब सा, कोई पूजा पर्व के। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे स्नान गृह को एक रिलीजियस टाइप में मानते थे, इसको पवित्र मानते थे। ठीक ठीक, पवित्र मानते थे, और इसको अपर टाउन में रखा गया था। अपर टाउन में मतलब मोहनजोदड़ो के अपर दुर्ग में था। ठीक है, और काफी ज्यादा ही अब मोस्टली कहा गया है कि हर एक परिवार घर में जो थे एक ना एक स्विमिंग पूल वहां पे स्नान गृह मिला है। सबसे बड़ा जो वहां पे घर मिला है, भवन मिला है, वो अन्नागार था। लगभग 156 मीटर ऊंची इमारत थी। ठीक है, अन्नागार। ठीक, इसके अलावा मोहनजोदड़ो में आपका सभा भवन भी मिला है। मोहनजोदड़ो के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। ठीक, जो उसके जो घर थे वो गलियों में खुलते थे। लेकिन वहीं अगर लोथल की बात करें तो लोथल की अलग ही विशेषता थी। लोथल में देखते हैं कि मान लो ये आपका 40 फीट रोड है और इसी के आगे आपका घर बना हुआ है, गलियां कुछ नहीं थी इसमें, बिल्कुल मेन रोड पर ही लोग घर खुलते थे। मतलब ये मान लो रोड है और ये आपका घर है। तो इस प्रकार से उनकी चीजें, अब इनके बनाने का मेन कारण ये था कि जो लोग व्यापार करने आएंगे उन्हें दिखते ना आए, वो अपने गाड़ियों को आराम से आगे पीछे करके निकाल के ले जा सकते हैं, तो लोगों को अपने सामान बेचने में दिक्कत ना आए और लोग खरीदने में भी दिक्कत ना आए। इसलिए वो लोग अपने घर को सीधे सड़क पर ही खेलते थे। लेकिन बहुत सारे नगर जो ऐसे मिले जो घर थे वो सड़क पर नहीं खुलते ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि बच्चे का मतलब होते ना, अगर हमारे जो घर है वो रोड के सामने खुल जाए, गली में ना खुले, मेन रोड पे दरवाजा हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा डर होगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी कोई आए उड़ा दे। पहले तो ऐसी गाड़ियाँ थी नहीं, मोटरसाइकिल, फिर भी लोगों को डर होता था कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए।
ठीक, इसलिए लोग गलियों में ही घर खोलते, दरवाजा खोलते थे। लेकिन लोथल का एक खास बात ये थी कि लोथल जो था वो अपने घर को सीधे कहाँ खोलते थे, मेन रोड पे। ठीक, और सब हड़प्पा के मोस्टली नगर जो थे वो दुर्गों में बटे हुए थे, किले में बटे हुए थे, ताकि सुरक्षा का पूरा व्यवस्था रखा जाए, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते थे ताकि कोई भी विदेशी अटैक ना कर दे। लेकिन चाहुंद्रो एक ऐसा प्लेस था, चाहुंद्रो, जहाँ पे जितने भी कॉस्मेटिक के सामान मिले, वहाँ पे जो नगर थे वो सब बिल्कुल खुले थे। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि दुर्ग बना हुआ था, अलग से बना दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल बिना किले का था वो। ठीक, तो दुर्ग रहित, दुर्ग विहीन, एक दुर्ग रहित होता है और दुर्ग विहीन मतलब जहाँ पे दुर्ग हो नहीं, किला होना, वो कहाँ पे था, चाहुंद्रो। और दुर्ग रहित मतलब हड़प्पा के मोस्टली नगर जो थे वो दुर्ग रहित थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद नगर में हम देखते हैं कि सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस तरह से नालियाँ बनी हुई थी, नालियों को मान लो कि ये गली है, ठीक है, और गली से ही बगल में चिपका दिया आपका नाली, और नाली बगल में बना दिया आपका घर, इस टाइप का। तो इससे होता क्या कि नाली को समय समय पर साफ भी किया जाता था, और मोस्टली नालियों को ढक करके रखते थे ताकि क्या उसमें जो है गंदगी ना फैले। और नालियों के आगे जाकर के एक होद होता था, होद टाइप का, जैसे हमारे यहाँ होता है सीवर लगा देते हैं, उस तरह होद होता था। और उन होदों में जितने भी कचरे होते थे वो इकट्ठे होते थे और उनको समय समय पर भी साफ किया जाता था। ये हड़प्पा की काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक विशेषता रही थी। ठीक, तो ये आपके हड़प्पा के नगरीय विशेषता थी। ठीक, दो तरह के नगर थे, सफाई का अच्छा ध्यान था और वे लोग काफ़ी ज़्यादा ही नगरों की बनावट काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से किए हुए थे। ठीक है, बताया जाता है कि एक ऐसा शासन व्यवस्था होगी जिस कारण से इतनी अच्छी जो है नगर प्रणाली जो है बना होगा। तो हड़प्पा को हम बेसिकली ग्रामीण इलाका नहीं कह सकते, क्योंकि हड़प्पा जो था मोस्टली एक शहरी व्यवस्था में बटा हुआ था। तो मैं बताया आपको पहली क्लास में क्वेश्चन आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्या ग्रामीण सभ्यता थी, या शहरी सभ्यता थी? तो आप सीधे ऑप्शन दोगे आप शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे शहरों जैसी सारी कुछ फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध था। आर्थिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा के आर्थिक जीवन काफी ज्यादा ही अच्छा था। हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे। ठीक, एग्रीकल्चर इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक, व्यापार इनके दूसरे नंबर का व्यवसाय था। तीसरे नंबर पर आपका उद्योग था। क्या क्या था आपका? फर्स्ट नंबर आपका कृषि, सेकेंड आपका व्यापार, और थर्ड आपका उद्योग। अब उद्योग आज के उद्योग जैसे नहीं थे। आज जैसे बड़े बड़े उद्योग है ना, ऐसे उद्योग नहीं, छोटे मोटे कॉस्मेटिक सामान बनाना, बुनकर हो गया, ऐसे ऐसे इंडस्ट्री, छोटे मोटे उद्योग मिले। कहाँ ज़्यादातर मिले? ज़्यादातर आपको चाहुंद्रो में ऐसे व्यवसाय की व्यवस्थाएं मिली है। ठीक है, अब कृषि उनका मुख्य व्यवसाय, जिनमें कपास जो है वो लोग काफी ज्यादा उगाते थे। भारत के अंदर सूती कपड़े का जो आविष्कार हुआ था हड़प्पा टाइम में हो गया था, कपास, कॉटन का। ठीक है, तो हड़प्पा में हमें कपास देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ के लोग जौ, चावल, बाजरे, धान, गेहूं, मक्का, सफ़ेद चना, इन सभी चीज़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते थे। ये लोग सिंचाई करने के लिए एक अलग सी तकनीक बना रखे थे। जैसे मान लो कि ये नगर है और ये दुर्ग में बटा हुआ है, और यहाँ मान लो इनका एक खेत है, यहाँ मान लो खेत है। अब इनको सींचना है, सींचेंगे कैसे? मान लो नदियाँ यहाँ जा रही है, नदियाँ, ठीक है, इन नदियों के पानी को नहरों द्वारा ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नहर द्वारा ले जाएंगे और फिर जाकर खेतों में डालने का काम करेंगे। इसके अलावा इन्हीं पानी को पीने के लिए ले जाएंगे। तो इधर से एक नहर निकाला और यहाँ पर एक बनाया हौद बना दिया, और इंच में जो है गंदे पानी को रखा। सीधे पानी जो आया नहर से वो सीधे रखा यहाँ पे, फिर इसको फिल्टर किया। फिर यहाँ पे एक नहर बना हुआ टब है, वो फिल्टर होकर इसमें आया। फिल्टर ऐसा नहीं कोई कुछ केमिकल डाला, अपने आप फिल्टर होता था। ठीक है, फिर इसमें फिल्टर होकर के इसमें आया, और फिर इसमें 4 फेज फिल्टर होने के बाद फिर जाकर लोग जो है इस पानी को पीने के लिए यूज करते थे। इसके अलावा कई जगह पे कुआं भी मिला है। इस प्रकार से वे लोग सिंचाई में ज़्यादातर नदी का प्रयोग करते थे, या वर्षा के पानी को इकट्ठा करते थे, या कुएं का भी कई लोग प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर वहाँ की काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज रखने के लिए एक अच्छा सा स्टोर रूम अर्थात कोठी बनाए थे। अब कोठी इस टाइप का था जैसे कि मानो कि आप गांव से जो जुड़े होंगे उस टाइप होते देखा था आपको। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक हो गया आपका कोठी टाइप का। ठीक है, इस टाइप में यहाँ होगा आपका एक हॉल। ठीक है, एक होल यहाँ होगा और एक होल आपका यहाँ होगा। मतलब यहाँ से अनाज डालेगा और यहाँ से अनाज को निकालेगा। ठीक है, तो इससे क्या था
इससे क्या था, उनके जो अनाज थे वो वेस्ट नहीं होते थे। आज टाइम में भी हम लोग अनाज को है स्टोर करके रखते ताकि आने वाले समय में इसका यूज कर सके। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग उतना ही अनाज का उत्पादन करते थे जितना वो साल भर खपत कर सके। ज़्यादा वे लोग अनाज उगाते नहीं थे, ना वेस्ट का फूड वेस्ट नहीं करते थे वो लोग। जैसे आज टाइम में वे लोग जो हमारे लोग जो है फूड वेस्ट करते हैं, वो लोग फूड वेस्ट नहीं करते थे। व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इंडिया से बाहर व्यापार करते थे, जैसे कि मिस्र से, ठीक, मिस्र की सभ्यता हो गया, इजिप्ट जिसे कहते हैं, ठीक, मेसोपोटामिया, खास करके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मोहरे मिले। मोहरे कैसे, तो ये हड़प्पा के मोहरे और मेसोपोटामिया के मोहरे दोनों एक दूसरी जगह पे मिले हैं, तो दोनों को मैचिंग किया गया तो पता चला कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार भी करते थे। इंडस्ट्री में छोटे मोटे उद्योग आगे जिनमें आपके मनके बनाने, मनके क्या होते हैं, मालाएं जो होते हैं ना, उनको बनाने में, मूर्तियां बनाने में, हथियार बनाने में, ज़्यादातर कांस्य के सामान मिले तो कांस्य के औजार हथियार बनाने में इनका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आर्थिक जीवन चलता था। समाज की बात करें तो समाज में इनके, अब दिमाग लगाओ कि जाहिर सी बात है जब दो तरह के नगर होंगे तो समाज के दो वर्ग भी होंगे, एक अपर लोग और एक लोअर क्लास के लोग। तो दो तरह के लोग थे, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे मन के होते थे। यहाँ के लोगों का ऐसे मन में गंदगियाँ नहीं थी। वे लोग ऐसे आज के लोग को होते हैं ना मन में गंदगियाँ, वो नहीं थी। यहाँ के लोग अपने घर में ताला लगाते नहीं थे, लॉक नहीं लगाते थे। ठीक, ये सबसे बड़ी खास बात थी, कोई चोरी होती नहीं थी। इसके बाद वहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियाँ, साग, ठीक, दही, ये सब इनका मुख्य भोजन था। कई जगहों पे जो है मछली के भी अवशेष मिले हैं, तो चलता पता कि यहाँ के लोग मांस और मछली का भी सेवन करते थे। लेकिन मोस्टली लोग 90% लोग वहाँ जो थे वो क्या थे, शुद्ध शाकाहारी लोग थे। समाज की बात करें तो समाज उसका एकदम कैसा था, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यहाँ के माता के नाम पे शासन चलता हो। आज का समाज हमारा कैसा है, पुरुष प्रधान है, जहाँ पिता के नाम पे शासन चलता है। लेकिन हड़प्पा का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज। कई बार क्वेश्चन आता है इस पे, मातृसत्तात्मक समाज अर्थात माता के नाम पे उनका शासन चलता था। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं आभूषण काफी ज्यादा ही शौकीन होती थी। वहाँ यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, सिंदूर लगाना, लंबे लंबे बाल रखना, तरह तरह के आभूषण पहनना, ये इनके लिए काफी ज्यादा ही एक यूनिक चीज थी। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों ही लंबे बाल रखते थे। ठीक, और इसके अलावा ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग डांस के काफी ज्यादा शौकीन थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अंदर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक, कांस्य की। तो चलता है पता कि वहाँ के लोग डांस भी करते थे। इसके अलावा बच्चे के लिए खिलौने मिले हैं, अर्थात वे लोग खिलौने से आनंद प्राप्त करते थे। तो ये काफी ज्यादा ही यूनिक विशेषता थी आपकी हड़प्पा के सोसाइटी की। ठीक है, तो सोसाइटी दो भागों में बटा होता, सामाजिक था, मातृसत्तात्मक था। इसके अलावा महिलाएं आभूषण की शौकीन थी, पुरुष लंबे बाल रखते थे, नाच गाने का भी शौकीन था, मदिरे का भी सेवन करते थे। मतलब डीजे नाइट पार्टी होती थी वहाँ पे, दारू पीते थे, पबू, वहाँ भी पब था, एक तरह पब ही हो गया समझ लो, हाँ, मदिरा उधर पीते थे। इस प्रकार से उनका समाज काफी अच्छे ढंग से चलता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन की और उनके पॉलिटिकल लाइफ की, ठीक, तो हड़प्पा के धार्मिक जीवन मतलब रिलीजियस लाइफ और आपका एक राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ। हड़प्पा के लोग के धार्मिक जीवन की मान्यता यह है कि हड़प्पा के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये ऐसे प्रमाण हड़प्पा में मिले। अब देवी देवता की पूजा कैसे, तो मान लो वहां के लोग जो थे प्रकृति ज्यादा पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधे हो गया, सिंधु रिवर हो गया, ठीक, सूरज की पूजा। इसके अलावा भी ये लोग शिव की पूजा और पृथ्वी माता की पूजा करते थे। अब इनका प्रमाण कैसे मिलता है, तो हड़प्पा के अंदर बहुत सारे शिवलिंग मिले, ठीक, और दूसरी बात एक सील मिला है, मोहर, एक मोहर मिला है इस टाइप का, दो मोहर, एक मोहर पे एक व्यक्ति विराजमान है बीच में और उसके चारों तरफ से पशु है। तो बताया गया कि ये पशुओं के देवता शिव पशुपतिनाथ, मतलब इसका जो है उदाहरण निकाला गया। तो हड़प्पा के लोग पशुपतिनाथ की भी पूजा करते, शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा एक सील ऐसा मिला है जिसपे बताया गया है कि एक महिला के गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है। तो पता जाता है कि पेड़ किसके गर्भ से निकलता है, पृथ्वी गर्भ से।
क्योंकि पेड़ का जन्म कहाँ होता है? पृथ्वी की जड़ से होता है। तो बताया जाता है कि ये पृथ्वी माता अर्थात वहाँ के लोग देवी में पृथ्वी माता की पूजा करते थे और देवता में पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसके अलावा वे लोग शिव की इसके सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, ठीक, सिंधु नदी की पूजा, इनकी पूजा भी करते थे। अर्थात इनकी जो लाइफ थी वो सोशल लाइफ में के अलावा धार्मिक जीवन में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव था। राजनीतिक जीवन की बात करें तो कुछ इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार हैं ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, प्रूफ तो नहीं किया लेकिन बताया कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई भी ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे किसी भी शासक का एक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक। लेकिन उन्हीं इतिहासकारों की बातों को खारिज करते हुए बताया गया है कि वहाँ पे एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। अर्थात जो शासन का जिम्मेदार था वो पंडितों के अंदर था, वो लोग पुरोहित जो राजा था वही जो है हड़प्पा की चीज़ों को हैंडल करते थे। नहीं तो इतनी बड़ी सभ्यता को संचालन करने में अगर कोई भी ऐसा एक शक्तिशाली वर्ग नहीं होगा वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है वो आपका मोहनजोदड़ो में मिली है। तो बताया जाता है कि जो शासक था वहाँ का वो पुरोहित राजा ही था। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की इन विशेषताओं में से सबसे यूनिक विशेषता उसकी नगरीय विशेषताओं में से एक थी। अब इस पर डिटेल्स पढ़ना नहीं है, सिंपल सा, नगर में दो तरह के नगर थे, अपर टाउन, लोअर टाउन, जिसे दुर्ग कहते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था, सेकंड व्यवसाय उनका व्यापार था और थर्ड उनका इंडस्ट्री उद्योग था, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक जीवन की बात करें, वे लोग पेड़ पौधे के अलावा, प्राकृतिक के अलावा, उसके अलावा शिव की पूजा और देवी पृथ्वी माता की पूजा करते थे। और राजनीतिक जीवन की बात करें तो वहाँ पे कुछ लोगों ने माना राजा थे और कुछ मानते थे राजा नहीं है, इतिहासकारों का मानना है। लेकिन वहाँ पे बेसिकली एक राजा था जिसका नाम था पुरोहित शासक, वो उनका शासन करते थे। और ये मूर्ति पुरोहित की मूर्ति मिली है, वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये इतना दिमाग रखना। इसके अलावा सोशल लाइफ की बात करें तो सामाजिक जीवन में जो आपका समाज था वो मातृसत्तात्मक था, माता के नाम पे शासन चलता था। लोग वहाँ के दूध, दही, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और कुछ लोग मांस का भी सेवन करते थे, ऐसा उनका लाइफ था। अब आते हैं हम इनके लास्ट पॉइंट पे, इसका अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ठीक। लेकिन इसका अचानक से इतनी जल्दी गायब होना और लुप्त होना और जमीन के लगभग 10-15 मीटर नीचे घुस जाना, ये क्या ऐसा हुआ होगा जिस कारण से इसका अंत हुआ है? तो इतिहासकारों के अंदर आज भी मतभेद है, लेकिन आपका जो राखी गढ़ी है उसके प्रमाणों से ये पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है वो नेचुरल डिजास्टर के कारण हुआ है, अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। बहुत लोगों ने अपने अपने अलग अलग मतभेद दिए, जैसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि किस आर्यों ने माइग्रेशन जब हुए थे, आर्य लोग आए थे, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और इनको यहाँ से भगा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, बिल्कुल ऐसा अकाल पड़ गया कि वहाँ के लोगों को भागना पड़ा वहाँ से। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बाढ़ आई थी वहाँ पे, इतनी बाढ़ आई थी कि सभ्यताओं को ले डूबी थी, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप आया था, ठीक। तो बेसिकली टोटल ओवर मिला के बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता है। इसके अलावा हड़प्पा से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते, ठीक है। अगर इतना समझ आएगा देखना आगे वीडियो, ठीक है।